समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल में 2.5 साल बिताने के बाद अब बाहर निकले हैं। उनके बाहर आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल हो गई है। आजम खान ने जेल से आते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का 18वां सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पर यह विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पार्टी के सभी नेताओं को बुलाया गया था। विधानसभा में योगी सरकार के खिलाफ पार्टी का रुख तय करने को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह से हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। वहीं तेज आंधी और तूफान के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। इसके साथ ही हल्की बारिश के चलते जल जमाव के कारण गुरुग्राम में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश और तेज आंधी की वजह से दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को पेड़ गिराने के तकरीबन 100 से ज्यादा कॉलें मिली हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं 3 जगहों से दीवार गिरने की कॉल भी आई है, जिसमें मोदी नगर इलाके में 2 दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज जापान पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो के 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया व जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे। यह सम्मेलन प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा करने पर केंद्रित है। मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो पहुंच गया हूं। इस यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। क्वाड नेताओं से मुलाकात करूंगा, जापान के शीर्ष उद्योगपति से संवाद करूंगा और जीवन भारतीय समुदाय से मुखातिब होऊंगा। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने ट्वीट किया, नमस्कार टोक्यो। अगली खबर, WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जेनेटिक बीमारी है। यह जानवरों से मनुष्य में फैलती है और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैल सकती है। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अन्य देशों के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य ने सभी राज्यों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। इस निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। अगली खबर, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी गई है। आतंकी संगठन TRF के धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। TRF की ओर से धमकी भरा पत्र जारी करते हुए इस बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। अमरनाथ यात्रा को आतंकी संगठन द रजिस्ट्रेशन फ्रंट ने धमकी भरा पत्र जारी किया है। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर निशाना साधा है। संगठन का कहना है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्री तब सुरक्षित हैं जब तक वे कश्मीर के मुद्दे शामिल नहीं होंगे। अगली खबर, करीब 3 दशक पुराने रोड रेस के मामले में सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजीत सिंह सिद्धू के स्वास्थ्य की चिंताएं सता रही हैं। उन्हें सोमवार को पटियाला स्थित राजेंद्र अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया है। खबर है कि गेहूं से एलर्जी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। कहा जा रहा है कि सिद्धू की डाइट के संबंध में जल्द फैसला लिया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 1 साल की सजा सुनाई थी। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जेल की कैंटीन से केवल उबली हुई सब्जियां दी जा रही हैं। सिद्धू 1988 के रोड रेस मामले में पटियाला सेंट्रल में जेल रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार सिद्धू को पटियाला सेंट्रल जेल की बैरक संख्या 10 में रखा गया है। एजेंसी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने पहली रात खाना ही नहीं खाया। एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सिद्धू के बैरक में 4 अन्य कैदियों के साथ भी हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी परिवारों को अब यूनिक ID कार्ड देने जा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्ड से प्रदेश के सभी परिवारों को जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। 12 अंकों वाले कार्ड से सरकारी योजना को जोड़ा जाएगा। किस परिवार को किस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए इससे आसानी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पिछले सप्ताह एक प्रेजेंटेशन दी गई है। इसका पूरा ब्यौरा पेश किया गया है। फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड के डेटा का आधार बनाया गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा, यदि हम राशन कार्ड को आधार बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में 60% परिवार इससे जुड़ जाएंगे। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से बाद आते ही अपने उसे बगावत में घिरे हुए हैं। चाचा शिवपाल यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान के बागी रुख से परेशान अखिलेश यादव को लेकर सपा संगठन सहयोगी OP राजभर भी वहां की बात कह दी जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे। OP राजभर ने अखिलेश यादव को AC की हवा छोड़कर जनता के बीच आने की नसीहत दे डाली। गौरतलब है कि बीजेपी भी अखिलेश यादव पर महज ट्विटर की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी चीफ की ओर से कही गई बात अखिलेश यादव को असहज कर सकती है। अगली खबर, श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब डॉक्टरों ने कहा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण दवा की कमी है और इससे जल्द ही मरीजों की मौत का सिलसिला शुरू हो सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल अपने मरीजों का इलाज करने में असमर्थ है और जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को स्थगित करने के लिए मजबूर है। अस्पतालों के पास आवश्यक दवाएं नहीं है। बता दें कि श्रीलंका अपने चिकित्सा आपूर्ति का 80% से अधिक आयात करता
रहता है, लेकिन संकट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो रहा है। आवश्यक दवाएं अस्पताल से गायब हो रही हैं और स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त होने के करीब हैं। अगली खबर, बिहार के पूर्णिया में सोमवार तड़के एक अनियंत्रित ट्रक से सड़क किनारे पलट जाने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक सिलीगुड़ी से जम्मू जा रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पाइप से लदा एक ट्रक सिलीगुड़ी से जम्मू जा रहा था। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के सीमा काली मंदिर से आगे झाझा चौक के पास अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बड़े गड्ढे में पलट गया। इस ट्रक में 16 मजदूर बैठे थे, जिसमें घटना में 8 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य मजदूर घायल हैं। पूर्णिया के अनुमंडल पुलिस अधिकारी एस.के. सरोज ने आईएनए बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी राहत और बचाव के लिए पहुंच गई है। हादसे में मारे गए सभी लोगों को राजस्थान के रहने वाला बताया जा रहा है। अगली खबर, सऊदी अरब ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर भारत सहित 16 देशों के नागरिकों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने इसकी जानकारी दी है। पासपोर्ट के महानिदेशालय ने कहा कि देश की सूची से लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुला शामिल हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने इसकी जानकारी दी है। निदेशालय ने जोर देकर कहा है कि गैर अरब देशों की यात्रा करने का इरादा रखने वाले सऊदी पासपोर्ट की वैधता 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को आश्वासन दिया है कि देश में अब तक मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। अगली खबर, भारतीय किसान यूनियन से अलग होने के बाद टिकैत बंधु अब सरकारी जमीन हड़पने का आरोप में जांच के सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव के रहने वाले राहुल मुखिया ने आरोप लगाया है कि बीकेयू प्रमुख नरेश और उनके भाई राकेश टिनैत ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। उन्होंने कहा, 1 दशक पहले सिसौली में एक तालाब बनाने के लिए सरकार द्वारा भूमि पार्सल आवंटित किया गया था। हालांकि टिकैत भाइयों ने तालाब को मिट्टी से भर दिया और उस पर अवैध रूप से आवासीय संपत्ति का निर्माण किया है। मैंने इस मुद्दे के बारे में जिला स्तर के अधिकारियों को लिखित में सूचित किया था और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान को भी स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है। इससे पहले जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने यह बैठक बुलाई है। हाल ही में नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस संबंध में मुलाकात की थी। अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है और जातीय जनगणना पर बातचीत की जाएगी। इसके लिए तारीख भी आ गई है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि राज्यसभा से चुनाव से पहले जातीय गणना पर सर्वदलीय बैठक होनी है। 27 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बैठक बुलाई है। सभी दल के नेताओं को सूचना दी जा रही है कि इस बैठक में हिस्सा अवश्य लें। अगली खबर, केंद्र सरकार ने शनिवार रात से तेल की कीमतों पर कटौती कर महंगाई की मार झेल रहे जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने पेट्रोल, डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में भी कटौती की है। मोदी सरकार के उत्पाद शुल्क से बड़ी कटौती करने वाले इस कदम के बाद कई राज्यों ने भी जनता को राहत देने का काम किया है और वैट में कटौती कर दी है। राज्यों की तरफ से वैट घटाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर आ गया है। वहीं ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल $113 प्रति बैरल के भाव पहुंच गया है। तेल कंपनियों पर इसका दबाव बढ़ गया है। खैर, अब बात करते हैं उन राज्यों की जिन्होंने अपने राज्य से वैट कम किया है और महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देने का काम किया है। सबसे पहले केरल ने इस फैसले पर अमल किया था। केरल ने शनिवार को ही वैट में कटौती कर दी थी। उसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र ने वैट में कटौती की, तो वहीं झारखंड सरकार ने वैट में कटौती करने से इनकार कर दिया है। अगली खबर, शिवाजी के वंशज संभाजी राजे के सामने शिवसेना ने शर्त रखी है कि राज्यसभा में जाने के लिए उन्हें शिवसेना से गठबंधन करना होगा। इस खबर पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिवसेना इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। संभाजी राजे को पार्टी द्वारा राज्यसभा टिकट के लिए शिवसेना में शामिल होने की पेशकश की खबरों पर संजय राउत ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। शिवसेना के 2 उम्मीदवार इस बार राज्यसभा जाएंगे। खबरों के मुताबिक शिवसेना ने संभाजी राजे को राज्यसभा में भेजने की एवज में उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि सोमवार को संभाजी राजे बांदा स्थित मातोश्री निवास पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर शिवसेना में शामिल हो सकते हैं।